हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी कलेक्टिव्स के ऑरा को क्लींस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे कलेक्टिव्स के ऑरा से अटैच होने की कोशिश करिए, उसे बैकफायर किया जाए, इमीडिएटली बैकफायर किया जाए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यूनिवर्स का, एंजल्स का, डिवाइन का और अपने सभी एंसेस्टर्स का ग्रेटिट्यूड करना चाहूँगी और उनसे प्रे करती हूँ कि मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करने में मेरी हेल्प करें। आज का जो डाउनलोड है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिनके साथी मीन्स जो आपसे प्यार करते हैं और आप भी उन्हें प्यार करते हैं, यानी आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं या लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं। वो व्यक्ति जो आपसे प्यार करते हैं या करती हैं वो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वृषभ, कन्या, मकर और मीन राशि, कर्क, वृश्चिक राशि वाले हो सकते हैं। फिर भी आप एनर्जीज़ पर फोकस करिए। यदि ये एनर्जीज़ आप लोगों से मैच हो करती हैं, कनेक्ट होती हैं, तो ही ये व्यक्ति आपके साथ अपने रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं या चाहती हैं। ये इस समय आपसे अटेंशन चाहते हैं, आपको गिविंग एनर्जी में चाहते हैं। ये इस समय आपको इग्नोर भी कर रहे होंगे। हो सकता है ये पहले अब आपको अपने मैसेजेस के थ्रू या अपनी अटेंशन देकर आपको स्पेशल फील कराते हों, लेकिन इन दिनों में ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप भी इन्हें ये आप शायद इनके ठीक से व्यवहार ना करने की वजह से कर रहे हों। हो सकता है बीच में कुछ समय आपने इन्हें इतनी इम्पोर्टेंस ना दी हो, जिस वजह से ये एंग्री हो गए हों और आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। मे बी कुछ भी पॉसिबल है। ये इग्नोर इसलिए भी कर रहे हो कि ये किसी परेशानी में हो या कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन पर हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। ये आपको इग्नोर इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये आपसे अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट फील करते हैं। ये आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हैं और हर समय आपसे ये भावनात्मक रूप से कनेक्ट रहते हैं। हो सकता है इन्होंने पहले भी आपको भूलने की कोशिश करी हो, लेकिन ये चाहते हुए भी आपको भूल नहीं पाते। अपने आप को आपसे डिस्कनेक्ट करने की कोशिश भी करते हो, लेकिन ये चाहकर भी अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आप दोनों का जो ये कनेक्शन, आपसे जो वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, दोनों के बीच जो स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करते हैं, वो इसलिए कि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है या आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हों। इसीलिए चाहते हुए भी वो आपसे अपने को दूर नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को आपसे डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते। भले ही वो आपसे ऐसा शो करते हों कि उन्हें आपकी कोई खास नहीं पड़ी, या आप बात करते हैं तो वो आपको अवॉइड कर देते हों, लेकिन वास्तव में बात कुछ और ही है। एक्चुअल में वो कभी भी आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो ही नहीं पाते। हमेशा वो आपके साथ स्ट्रॉन्ग इमोशंस कनेक्शन फील करते और अब ये आपसे अटेंशन चाहते हैं कि आप अब गिविंग एनर्जी में आएँ और इनको समझें, उनसे उनके हालचाल पूछें, उनको हेल्प करें। वो नहीं चाहते कि वो हमेशा आपके लिए करते रहें और आप उन्हें एप्रिशिएट भी ना करें। आपसे चाहते हैं कि आप उनकी मन स्थिति को समझें, उनसे बात करें, उनके हाल पूछें। हो सकता है कि अभी उनकी परिस्थिति ठीक नहीं है। इमोशनली आपसे उनको सपोर्ट चाहिए, इमोशनली सपोर्ट चाहिए। वो चाहते हैं कि आप भी अपने इमोशंस बताएं, अपने इमोशंस उन्हें शो करें,
अपनी फीलिंग्स उन्हें शो करें, उन्हें बताएं। आप उन्हें समझें, उनकी हेल्प करें, इमोशनली उन्हें सपोर्ट करें। भले ही आप उनसे एक बार में कनेक्ट ना हो पाएं तो आप निराश ना हो जाएं। अपनी कोशिश फिर करिएगा और कोई ईगो मत रखिएगा और कोई नेगेटिव भी नहीं सोचना है। आप ये याद रखिए, आपका जो कनेक्ट वो ईश्वर द्वारा बनाया गया है। डिवाइन एनर्जीज़ की, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आप दोनों के रिश्ते पर। यूनिवर्स द्वारा ही आप दोनों को मिलाया गया है। तो अपनी कोशिशें जारी रखिएगा। आपकी कोशिश सफल रहेगी और आपका रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा। धैर्य रखिएगा, जल्दबाजी में कोई भी कदम ना उठाएं। आपके रिश्ते का मजबूत आधार बनेगा, मजबूत नींव रखी जाएगी। आपका रिश्ता लंबे समय तक चले, इसके लिए अपने धीरे धीरे ठोस कदम उठाएं। चीज़ें व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेंगी और आपका रिश्ता स्थिर होगा। आगे देखते हैं आपके लिए उनके और क्या मैसेजेस हैं। जजमेंट। यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियंस। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उन्हें जज कर रहे हैं और अपने आप अपनी ओपिनियन बना रहे हैं। अगर आप उनके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बदल तो नहीं गए या कुछ भी, तो वो कहना चाहते हैं कि आप उनके बारे में अपनी राय ना बनाएं और उन्हें गलत जज ना करें। फ्रेश स्टार्ट। आई एम इन लविंग विद यू, विल यू बी मे बे। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं या करती हैं और वो चाहते हैं कि क्या आप उनकी वे बनेंगी या बनोगे, यानी आप उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनोगे, क्योंकि वो आपके साथ दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। अपने जीवन में आपके साथ इस जर्नी को फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। स्पाइन। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। वो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी समय से बातचीत बंद है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं। ये सब या तो आपके फ्रेंड्स के जरिए या आपका कोई कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, उनके जरिए या सोशल मीडिया के जरिए आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कब ऑफलाइन होते हैं, कब ऑनलाइन होते हैं। देखिए ये कार्ड फ्लिप होकर आया है, तो ये आना चाहता है आइसोलेशन, लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देखिए ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि वो ऐसा शो कर रहे हैं कि उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, आप में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये उनका एंगर, उनका गुस्सा बोल रहा है। वो आपसे अपना अटैचमेंट हटा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, अपने आप को सबसे अलग थलग कर लिया है और अब इस झूठ को, अपनी गलती को स्वीकार भी कर रहे हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करते। कन्फेशन कर रहे हैं, वो जेलस फील कर रहे हैं और गुस्से में भी हैं। या तो हो सकता है आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, आप किसी और के साथ मैरिड हैं और वो आपसे इसीलिए भी जेलस फील कर रहे हों। या ये भी हो सकता है कि आपका किसी के साथ बात करना इन्हें अच्छा नहीं लगा और इन्होंने आपसे दूरी बना ली हो और अब इन्हें गुस्सा भी आ रहा है और दुखी भी हैं, क्योंकि इनसे आपकी दूरी या बात नहीं करना सहन नहीं हो रहा। बिकॉज ये आपको डीपली प्यार करते हैं,
अपनी दिल की गहराइयों से ये आपको प्यार करते हैं। ये जब आपके साथ होते हैं तो इन्हें अपने अंदर एक नई ऊर्जा फील होती है, अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। ये अपने अंदर कायाकल्प महसूस करते हैं, जैसे कि इन्हें दोबारा जीवन मिल गया हो। और जब ये आपके साथ होते हैं तो अपने आप को सबसे ज़्यादा हैप्पी, सबसे ज़्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। ये कंफ्यूज हैं, ये कंफ्यूज हो रहे हैं आपको लेकर कि आप इस रिश्ते में अभी हैं या नहीं। आप भी शायद इन्हें इग्नोर कर रहे हों, आप इन्हें शायद ये नहीं जता रहे या ये विश्वास नहीं दे रहे कि आप भी इन्हें इतना ही प्यार करते हैं जितना कि वो आपसे प्यार करते हैं। आप भी हर्ट टू हर्ट कनेक्शन फील करते हैं इनके साथ। तो आप भी इन्हें अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो आप ऐसा ना करें। ये आपका पक्का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज हैं। यदि आप अपने अंदर बैलेंस महसूस कर रहे हैं, अपनी एनर्जी में, अपने इमोशंस में, यदि आपको लग रहा है कि आप पहले की तुलना में अपने इमोशंस में बैलेंस महसूस कर रहे हैं, जो कि पहले आप बहुत जल्दी इमोशनली दुखी हो जाते थे, तो इस समय आपके पार्टनर की, आपके सोलमेट की अवेकनिंग पीरियड हो सकता है। ओके। ओके। 6 ऑफ कप्स। ये अभी बहुत पेन में हैं, या तो इन्हें किसी ने चीट किया है या इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें चीट कर रहे हैं। हो सकता है इनके साथ पहले किसी ने चीट किया हो, पहले इन्हें किसी ने इमोशनली चीट किया हो, और अब ये इसी डर से कि ये फिर से किसी धोखे के शिकार ना हो जाएं, इसीलिए डिसीजन भी नहीं ले रहे हैं और कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। आपके साथ आगे बढ़ा जाए या नहीं, इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो अभी बहुत ज़्यादा इमोशनली बैगेज कैरी कर रहे हैं। इस समय बहुत ज़्यादा नकारात्मक भावनाओं का बोझ ले रखा है इन्होंने अपने ऊपर। आपका जो रिलेशन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो प्योर है, निर्मल है। यानी आप दोनों एक दूसरे के साथ ना भी रहें तो भी किसी के मन में, आप दोनों में से किसी के मन में कोई द्वेष भाव या बुरा भाव नहीं आएगा। तो आप धीरे धीरे उनकी तरफ साथ का हाथ बढ़ाएं, जिससे आपका रिलेशन फिर से फ्रेश स्टार्ट हो सके, फिर से आपके रिलेशन में खुशियाँ आ जाएं और आपके रिश्ते में पूर्णता आ जाए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आए तो आप लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं।